क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्यों? आपको क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बकवास आपकी बात है, वैसे ही मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी बकवास मेरा मैटर है। ऑलराइट, पर तुम रो क्यों रही हो? मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाली मिस्टर शेगल। अभी तुम्हें सिर्फ एक बात पे कंसंट्रेट करना है, वो बच्चा कहां से आया? डैम इट। ओके, माना कि इस बार सचनी ने अपनी हदें पार कर दी है। हमें शांति से काम लेना होगा। क्या शांति से काम लेना होगा भाभी? क्या बोले जा रही हो आप? मतलब मेरा सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि रक्षा तो साचनी एक साथ, वो साचनी तो शैतानी शक्ति है और हमारे पास भगवान की शक्ति है, और इस बार भी यही हमें पार कराएंगे। मैम, हमें आपकी डिलीवरी सिजेरियन करवानी पड़ेगी। नहीं, सिजेरियन नहीं। देखिए, ज्यादातर माएं नहीं चाहती अपनी ओपन सर्जरी करवाए, लेकिन महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई भगवान। सारे देवता उसे हार चुके थे, उनकी उम्मीदें मर चुकी थी, लेकिन महिषासुर का डर और आतंक बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अच्छाई में भी सहन करने की बहुत शक्ति होती है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। मिस्टर शेरगिल, हाँ? एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। प्लीज। चलिए। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? अरे क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो सब? सिजेरियन नहीं करवाना। मेरे बच्चे को बाहर निकालो। नहीं करवाना सिजेरियन मुझे। साचिनी, पर क्यों नहीं करवाना? अभी आप ही समझाए अपनी वाइफ को। अरे तुम मेरे जैसे ये सब नहीं करवा सकते। मुझे सिजेरियन नहीं करवाना मतलब नहीं करवाना, समझ में आया? बच्चे के आने का टाइम हो गया है। नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हो तो करवा, वरना मैं किसी और हॉस्पिटल चली जाऊंगी। केस कर दूंगी तुम सब में। मां मैं हूँ और ये फैसला लेने का हक मेरा है। फैसला ले लिया है, नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए मुझे। आया समझ में? ओके फाइन, रिलैक्स। कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की मिस्टर शेगल से बात करने की, पर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उस साचनी की बात मानते हैं और उसी की बात सुनते हैं। मुसीबतें चाहे जितनी भी आए, इंसान को भगवान में विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अरे तुम मेरे जैसे ये सब नहीं करवा सकते। साचनी ने ऐसा क्यों कहा? मेरे जैसी? और कल तक तो वो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं दिख रही थी, आज अचानक पूरा पेट कैसे दिखने लग गया? साचनी कुछ तो छिपा रही है।
देवताओं ने महिषासुर से लड़ने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एक करके एक देवी की रचना की जो महिषासुर को मारकर महिषासुर मर्दानी कहलाई। बुराई अच्छाई की परीक्षा हमेशा लेती है, ये देखने के लिए कि इंसान का भगवान में विश्वास कितना पक्का है। अंत में महिषासुर का वध होना ही था। पता नहीं क्यों दिल कहता है मैं दृष्टि पे विश्वास कर लूं, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं, किससे जवाब मांगूं। अच्छा यही होगा कि अभी मैं ये सारी बातें अपने तक ही रखूं। देवी आ रहा है, कभी भी आ सकता है। चूया, तुम दोनों का विनाश आ रहा है, मौत का जन्म हो रहा है। बधाई हो, आपको बेटी हो। पता है मुझे, सब पता है मुझे। आ गई तू, आ गई तू। मुहूर्त कर दिया ना अपने आने का। बस 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 बस। देवी वो आवाज यहीं कहीं से आ रही थी। एक बार देख। हे भगवान, हे भगवान। बधाई हो चूइयों, बधाई। बेटी हुई है बेटी। अरे मेरी गुड़िया, लाडो, मेरी बच्ची, देख 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 देख, यही है वो दोनों जिनकी मौत के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। दिव्या और दृष्टि। मैं घर पे फोन करके बता देती हूँ। हाँ। हेलो, चेतन जी, उसके बच्चे ने जन्म ले लिया है और वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। और रक्षित? हाँ, रक्षित ठीक है, उसके साथ ही है। लेकिन जिन डॉक्टर्स ने पिशाचिनी की डिलीवरी की वो क्या हुआ? हाँ, बच्चे का जन्म होते ही वो मर गए।
दृष्टि ने हम सबको एक ही रूम में एक साथ रहने को कहा। तुम सब चलो चलो भाभी, चलो। सुमी चल जल्दी। डोर खुल गया राशि, आजा आजा। एक मिनट राशि, आवाज कैसी? मुझे भी है। ये क्या है? ये सब कौन है? क्या हुआ? ये राशि सिमरन कहाँ रह गई? राशि क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ राशि सिमरन नहीं, मैं अरे वो लोग वहाँ पर ऐसे हॉल में अकेले, चलो अकेले मत छोड़िए प्लीज। अच्छा ये तो सीधे सिमरन और राशि की तरफ जा रहे हैं। इधर मुझे भी लगा ऐसा होगा ताकि बच्चे हमसे बचे भाग सके। बस ध्यान से। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मरने कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमी बड़े पापा, ये दोनों तो पत्थर की बन गई। भाभी सिमी मेरी राशि, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये लोग किसी पर अटैक नहीं कर रहे, बिल्कुल सामने की तरफ जा रहे हैं, जैसे इन्हें किसी के पास पहुंचना हो। हमारी बच्चियों को क्या हो गया? भाभी ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? Oh God, वो लोग देवरी से आ रहे हैं। भाभी ये तो मृतक लग रहे हैं, मृतक यानी मरे हुए लोग। वो सीधा ड्यूटी से आ रहे हैं। यानी कि नर्क का दरवाजा खुल गया। आपने तो कहा था सचिन ने बच्चे को जन्म दिया, ये सब उस बच्चे के लिए आ रहे हैं क्या? भाभी वो सब छोड़िए, हमारी बच्चियों का क्या होगा? पत्थर की बन गई है, हिल भी नहीं रही है। जी सुनो, हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। उनको छोड़कर कैसे जाए? राशि सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल के लिए चलो। भाभी प्लीज चलिए। पर राशि प्लीज। दीदी पापा का फोन ही नहीं लग रहा है। दी मुझे चित्र अंकल का फोन आया था। वो बता रहे हैं कि घर में मृतकों की फौज आ गई है और वो सब देवड़ी से बाहर आ रहे हैं। क्या? हाँ। सब लोग ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं ना किसी को? बस बहुत हो गया, मैं घर जा रही हूँ। मैं भी। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? वो मृतक छू के सबको पत्थर बना रहा है, अगर उन्होंने तुम्हें छू लिया तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है। घर वालों को हमारी जरूरत है रोमी। चल दिव्या। ये बाहर क्या हो रहा है? बॉश ओ ले मेरी गुलिया, मेरी राजकुमारी। हाँ क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है तू? क्यों रो रही है? लोरी सुनेगी? हाँ लोरी सुनेगी? सुन। सो जा राजकुमारी, तेरी माँ बड़ी खूंखारी, नींद अभी आ जाएगी, नहीं आई तो तेरी माँ खा जाएगी, माँ खा जाएगी, है ना? सो जा राजकुमार। देखो कौन आए हैं? हाँ पापा आए हैं। पापा? साजनी। वो दोनों कहाँ हैं? वो दिव्या और दृष्टि? ये तो मृतक के छूते ही पत्थर की बन गई। ये मृतक यहाँ क्यों आए हैं? किसके लिए आए हैं? उसी के लिए जो आज यहाँ आई है, साचनी की बेटी। दिवी, हमें इन्हें मृतकों से दूर ले जाना होगा, हमें इन्हें मृतकों से हटाना होगा। अगर ये मृतक को छू लेंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। रोमी, तू जल्दी से अंदर जा, हॉस्पिटल के दोनों दरवाजों को खोल दे। दिवी, तू उसकी मदद कर। जाइए, आप लोग जल्दी से अंदर जाइए।
हॉस्पिटल के अंदर जाइए, जाइए जाइए, आप लोग जल्दी आइए। जाओ 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 जाओ, चलिए जाइए अंदर चलो, जल्दी जाइए अंदर चलो। रखो सोना, बुरा ना मानो तो मैं और मेरी बेटी थोड़ी देर और अकेले वक्त बिताना चाहते हैं, तो प्लीज पापा सोना, तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगे? हाँ, अभी हमें बातें करनी है, कहानी सुननी है, लोरी सुननी है, खेलना है। सोना पापा बाहर जाओ ना प्लीज। चलो चलो चलो। सच नहीं, मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, पर क्या छिपा रही हो ये मैं पता लगा कर ही रहूंगा। रोमी, जल्दी से इस हॉस्पिटल के मंदिर जाकर मौली धागा लेकर आ। दी जितनी मोली थी मैं लेकर आ गया हूँ। इसे सारे दरवाजों पे बांध ले। हमारी रक्षा कीजिए, ये दरवाजा ऐसे ही बंद रहे, ये मृतक अंदर ना आ पाए। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज बैठिए यहाँ पे, प्लीज आराम से बैठिए, बैठिए प्लीज। नर्स, प्लीज आप सब लोग को पानी पिला दीजिए और आप सबको प्लीज चेक कर बैठिए। लीजिए प्लीज। प्लीज शांति से बैठ सब लोग जाइए, बैठ किसी को जाओ, कुछ प्लीज। नहीं होगा। ये लीजिए। दिव्य वो आ गई है, हमारी तबाही के लिए आ गई है, सब कुछ तबाह कर देगी। अब हम क्या करें? पिशाचों की पिशाची काली रात से भी काली पाताली आ गई है।
दिव्य दृष्टि अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। मेरी बेटी आ गई है, तुम दोनों का काल बन के पाताली आ गई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।